हेलो दोस्तों, आप सभी का चित्रकला की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुगल कालीन प्रमुख चित्रों के बारे में, जिसमें पहला चित्र है सलीम का जन्म। सलीम का जन्म नामक जो चित्र है ये अकबर काल की यानी अकबर के शासनकाल में बनाया गया चित्र है। अकबर कालीन चित्रों में सलीम का जन्म नामक जो चित्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस कृति का निर्माण या इस चित्र का निर्माण, कृति का मतलब क्या होता है? चित्र। इस चित्र का निर्माण केशु नामक चित्रकार ने किया। इस चित्र में संपूर्ण चित्र को अलग अलग भागों में बांटा गया है, यानी कि चित्र के भाव जो है अलग अलग दर्शाए गए। यानी कुछ भाग में महल के अंदर खैरात बांटने का दृश्य है, एक में सलीम का जन्म का दृश्य है, कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें स्त्रियां नृत्य कर रही हैं। इस प्रकार सलीम का जन्म नामक जो चित्र है उसको अलग अलग खंडों में बांटा गया है। इसके बाद में मुगल काल का जो अगला जो चित्र है वो है कबीर और रैदास। कबीर और रैदास नामक चित्र है। कौन सा? मुगल काल का जो अगला चित्र है कबीर और रैदास। इस चित्र का निर्माण उस्ताद फकीर उल्लाह ने किया। कबीर व रैदास नामक चित्र का निर्माण किसने किया? उस्ताद फकीर उल्लाह ने। कब किया? 1640 में। यानी पूछा जा सकता है कबीर व रैदास नामक चित्र का निर्माण कब व किसने किया? उस्ताद फकीर उल्लाह ने। कब किया? 1640 में। इसमें कुशल संगीतज्ञ वाले चित्र में ग्रामीण परिवेश दर्शनीय है। कबीर व रैदास नामक जो चित्र है इसमें ग्रामीण परिवेश का सुंदर दृश्य अंकित किया गया है। एक झोंपड़ी के बाहर कबीर कपड़ा बुन रहा है। यानी कबीर और रैदास नामक जो चित्र है उसमें एक झोंपड़ी दिखाई गई है। झोंपड़ी के बाहर कबीर कपड़ा बुन रहा है, उनके पास रैदास एक चटाई पर बैठे हैं। दोनों भक्तों को कृशकाय बनाया गया है। यानी कि अपने कहने का मतलब अपना जो मन है या अपना जो विश्वास है वो दृढ़ विश्वास कर रखा है इन्होंने मन में और अपनी भक्ति में तल्लीन है, कह सकते हैं। इस चित्र में मटमेले भूरे रंग की प्रधानता है। यानी कबीर व रैदास नामक जो चित्र है उसमें कौन से रंग की प्रधानता है? मटमेले भूरे रंग की प्रधानता है। इस चित्र का बॉर्डर यानी चारों ओर का जो भाग है वो नीले रंग में दिखाया गया है। इसके बाद में मुगल कालीन जो अगला चित्र है दारा सिकों की बारात। मुगल कालीन अगला जो चित्र है वो कौन सा है? दारा सिकों की बारात। यह चित्र कौन सा चित्र है? दारा सिकों की बारात नामक जो चित्र है ये हाजी मदानी नामक चित्रकार ने बनाया था। किसने बनाया था? हाजी मदानी ने। कौन सी पद्धति में? टेम्परा पद्धति में। पूछा जा सकता है दारा सिकों की बारात नामक चित्र किसने बनाया और कौन सी पद्धति में बनाया? तो आप बता सकते हैं आराम से कि हाजी मदानी नामक चित्रकार ने इस चित्र का निर्माण किया और टेम्परा पद्धति में किया। इस चित्र में वस्त्र आभूषण व शाही लिवाज में अंकन किया गया है। यानी कि जो दारा सिकों की बारात नामक जो चित्र है इसमें जो व्यक्ति दिखाए गए हैं या जो व्यक्ति चित्र जो बनाए गए हैं उनका जो वस्त्र आभूषण है वो शाही लिवाज में बनाए गए हैं। यानी राजसी वेशभूषा दर्शाई गई है। दूल्हे के परिधान में घोड़े पर सवार दारा, यानी दूल्हे के कपड़े पहनकर घोड़े पर कौन बैठे हैं? दारा सिकों। पीछे हाथियों पर राज परिवार की स्त्रियां व वादक दल को बहुत ही आकर्षक ढंग से चित्रित किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है, यानी कि दूल्हे के परिधान में तो घोड़े पर कौन बैठा है? दारा बैठा है, और पीछे जो हाथी हैं उनके ऊपर राज परिवार की स्त्रियां बैठी हैं। वादक दल जो बजाने वाले हैं, गाने वाले हैं, वो भी हाथियों के ऊपर बैठे हुए दिखाए गए हैं। इस चित्र में चेहरे एक चश्मे बनाए गए। यानी दारा सिकों की बारात नामक चित्र में चेहरे कैसे बनाए गए? एक चश्मे। इसके बाद में जो अगला जो चित्र है जहांगीर का सपना। मुगल काल का जो अगला चित्र है वो कौन सा है? जहांगीर का सपना। इस चित्र का निर्माण अबुल हसन ने किया। जहांगीर का सपना नामक जो चित्र है इसका निर्माण किसने किया? अबुल हसन ने। इस चित्र में जहांगीर को ईरानी शाह अब्बास से गले मिलते दिखाया गया है। यानी ईरान का जो बादशाह है उससे इसको गले मिलते हुए दिखाया गया है। इस चित्र में चित्रकार ने जहांगीर को श्रेष्ठ व विश्व विजेता के भाव से अंकित किया है।
यानी जहांगीर का सपना नामक जो चित्र है उसमें जो चित्रकार है उसने जहांगीर को विश्व विजेता और जो ईरान का अब्बास था यानी बादशाह था उससे श्रेष्ठ दिखाया है। चित्र में ग्लोब पर जहांगीर को शेर व शाह अब्बास को भेड़ पर खड़े बनाया। यह चित्र जहांगीर की उपाधि नूर अल दीन को प्रतिबिंबित करता है, यानी विश्व विजेता के रूप में दिखाया गया है चित्रकार के द्वारा। चित्रकार अबुल हसन ने अपने सम्राट को यानी अपने बादशाह को इतना महान बनाया है। इसमें यह चित्र जहांगीर ने चित्रकार अबुल हसन को नादिर उल उजमा युग शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया, यानी कि जहांगीर ने अपने प्रिय चित्रकार अबुल हसन को इस चित्र के ऊपर कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? युग शिरोमणि कह सकते हैं, या फिर नादिर उल उजमा नामक जो उपाधि दी गई थी वो कब व किसको दी गई थी? जहांगीर का सपना नामक जो चित्र था उसके ऊपर जहांगीर ने अपने चित्रकार अबुल हसन को दी। इसके बाद में देखते हैं मुगल काल की जो सामान्य विशेषताएं हैं। मुगल काल की सामान्य विशेषताएं, मुगल शैली का लास्ट जो टॉपिक है, मुगल काल की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? मुगल काल की जो पहली विशेषता है कि मुगल शैली के चित्रों में विविधता तो है, यानी मुगल शैली के जो चित्र हैं उनमें विविधता तो है, यानी परिवर्तन तो है, लेकिन अजंता के समान सजीवता नहीं है। कह सकते हैं कि मुगल शैली के चित्रों में विविधता तो देखने को मिलती है, परंतु अजंता के समान चित्रों में सजीवता नहीं देखने को मिलती है। मुगल शैली की चित्रकारों में या मुगल शैली की जो चित्रकारी है उसमें सुरुचि व सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, यानी चित्र काफी सुंदर बनाए गए हैं। मुगल काल में जो चित्र बनाए गए हैं वो काफी सुंदर बनाए गए हैं। अगली जो विशेषता है, घरेलू चित्र मुगल शैली में नहीं हो सका, यानी घरेलू चित्रण मुगल शैली में देखने को नहीं मिला है। थर्ड जो विशेषता है मुगल शैली की, मुगल शैली में आखेट के चित्र, ऐतिहासिक घटनाओं के चित्र, प्राकृतिक चित्रण, पशु पक्षियों के चित्र, धार्मिक चित्र तथा दरबारी चित्रों का बहुत ही अच्छे या प्रभावी ढंग से चित्रण किया गया है, कह सकते हैं। अगली जो विशेषता है मुगल शैली की, इस शैली में भारतीयता, पशु पक्षियों एवं वन का सुंदर चित्रण किया गया है। अगली जो विशेषता है यानी कि पशु पक्षियों के रूप में या पशुओं के रूप में किसको दर्शाया इस शैली में? इस शैली में हाथी, बैल, मुर्गे, बटेर व तीतरों की लड़ाई के चित्र भी अधिक सुंदरता के साथ बनाए गए हैं। इसके बाद में जो अगली विशेषता है, अमीर हमजा, शाहीनामा जैसी ईरानी कथाओं, लैला मजनू, मजनू का जन्म, सिरी फरहार की प्रेम कथाओं के चित्र भी मुगल शैली में बनाए गए हैं। हिंदू धार्मिक कथाओं जैसे रामायण है, महाभारत है, योग विशिष्ट आदि के चित्र भी मुगल शैली में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगली जो विशेषता है मुगल शैली की, तारीख-ए खानदान ए तैमूरिया आदि पर आधारित चित्रण कार्य भी मुगल शैली में करवाया गया है। रंग योजना में देखें तो चित्रों की जो पृष्ठभूमि है वो प्राय धुंधली अर्थात उदासीन व शीतल रंगों का प्रयोग किया गया है, यानी मुगल शैली में उदासीन व शीतल रंगों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में जो मुगल शैली की सामान्य विशेषताओं में अगली जो विशेषता है, आरंभिक ईरानी चित्रों में बने चित्रों में चेहरे 1.5 चश्म थे, लेकिन बाद के जो चेहरे बनाए गए वो सारे के सारे कैसे बनाए गए? 1 चश्म। मुगल दरबार में यूरोपियन कला का प्रभाव बढ़ रहा था और जो चित्रकार थे या कह सकते हैं कि मुगल दरबार में यूरोपियन कला का प्रभाव बढ़ रहा था, तो मुगल जो चित्रकार थे उन्होंने क्या किया, किस प्रकार के चित्र बनाए या अपना भाव प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने क्या किया तो अपनी विशेषताएं, आलंकारिक योजना, संगत रंगों की शीतलता तथा सुमधुर कोमलता, सीमा रेखा के साथ गोलाई तथा उभार की विशेषताओं को बनाया गया था।
इसके बाद में मुगल कला, मुगल वैभव विकास और ठाट बाट में खोई रही और अधिकांश चित्र इतने महंगे होते थे कि साधारण जनता इनको खरीद नहीं सकती थी। तथा खरीद नहीं सकती थी ना, तो धीरे धीरे मुगल कला के जो चित्र थे वो अपने आप या अपनी जो प्रभाव था उनका वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा। नोट यानी खास स्पेशल कह सकते हैं जिसको, मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी, जिसको राजकीय भाषा का दर्जा मुगल सम्राट अकबर ने प्रदान किया। जय हिंद, जय भारत।